मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, सभी विपक्षी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, अनेक पॉलिटिकल पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में मोदी जब जब डरता है ईडी के आगे करता है, निकला घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आजमगढ़ जनपद में आक्रोशित आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय पहुंच विरोध प्रदर्शन किया है। आपके प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव का कहना था कि जो भी भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है उसके पास ईडी सीबीआई बेचकर उसे फंसाया जा रहा है। ये गिरफ्तारी नई इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले पर पर्दा डाला गया है। हम इस आंदोलन में किसी को भी ज्ञापन नहीं सौंपेंगे क्योंकि सारी संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी सरकार ने कब्जा कर रखा है। सपा के निवर्तमान अध्यक्ष हवलदार यादव का कहना था कि देश की जनता मोदी सरकार की इस तानाशाही का जवाब आने वाले चुनाव में देगी। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हैं। शराब घोटाला जैसा कुछ भी हुआ ही नहीं, सिर्फ कई सुनी अफवाहों पर यह गिरफ्तारी की गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायत प्रकोष्ठ कृपाशंकर पाठक ने कहा, साफ नजर आ रहा है कि यह लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला है। इस दौरान अनिल यादव, विवेक सिंह, पप्पू यादव, MP यादव सहित तमाम सपा और आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का समर्थन है, इंडिया गठबंधन का हमारा मोर्चा है और दूसरे पूरे देश में जिस तरह से मोदी सरकार संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, ऐसे परिस्थितियों में हर इंसान जो लोकतंत्र पसंद है, जिसको संविधान की चिंता है, जो संविधान के प्रति आस्था रखता है, वह सब लोग मोदी की जन विरोधी नीतियों, संविधान और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में सब लोग चाहते हैं कि इनका विरोध किया जाए। आज उस कड़ी में समाजवादी पार्टी भी पूरे देश में जो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, मोदी सरकार अघोषित आपातकाल लगाई है, ऐसी परिस्थितियों में हम सब की जिम्मेदारी है कि इनके खिलाफ निर्णायक तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। सर, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा, इस पे क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन का असर आजमगढ़ में भी दिख रहा है, पूरे देश में दिखेगा। इंडिया गठबंधन का असर आजमगढ़ सहित पूरे देश में दिखाई पड़ेगा। और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के पीछे मोदी सरकार पड़ी हुई है और ये चाहती है कि इसे पता ही नहीं कि लोकतंत्र में कैसे काम किया। इनको तो अधिनायकवाद की तरफ इनकी बड़ी पुरानी इच्छा रही है, तो अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब लोकतंत्र में विपक्षी रहेंगे ही नहीं तो लड़ोगे कैसे भाई? कैसे लड़ोगे? इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो गया तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली है। इलेक्टोरल बॉन्ड में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और SBI ने ला करके सारा कुछ दे दिया कि भाई ये फला फला साहब लोग हैं। अब पता चला कि जिस शराब घोटाले को लेकर के तुम इतना बड़ा हंगामा झूठा फैलाए हुए थे, उस शराब घोटाले वाला तुमको चंदा दिए पड़ा है, तुम्हारे कदमों में गिरा हुआ है रुपया दे करके, और उसके बाद हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। दुनिया के तमाम ऐसे लोग जो गलत कामों में हैं, वो सारे मोदी जी के इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको इकट्ठा मिल जाएंगे, सारे के सारे मिल जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, खरीदे, मोदी जी के चरणों में ले गए। जिस तरह से आप देख रहे हो, कोई किसी को फंसा दिया और उसके बाद वो भाग के गया भाजपा में, माला पहना दिया, सदाचारी हो गया। सरकार में उसको मुख्यमंत्री बना दिया। पहले उसको बोलते थे कि चक्की पिसवाएंगे, बाद में पता चला कि उसका नारा लगाए घूम रहे हैं। तो इनकी कथनी और इनकी करनी दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आज हम लोगों के आंदोलन की खासियत, सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि हम लोगों ने इस आंदोलन के बाबत कोई ज्ञापन कहीं नहीं दिया है, क्योंकि हमारा मानना है कि सारी संवैधानिक संस्थाओं को मोदी सरकार ने उस पर कब्जा कर रखा है, उनको सही तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए अब हम तो चले जनता के बीच में जा कर के हम उनको बताएंगे कि किस प्रकार से, कितने आधुनिक तरीके से मोदी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है कि जनता इस बात को ना समझ पावे। लेकिन ये भारत है साहब, यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को इतनी मजबूती से इस देश की गरीब जनता ने, इस देश की कम पढ़ी लिखी जनता ने भी इस लोकतंत्र को पूरी दुनिया में मशहूर किया है और कायम रखा है। तो यहाँ पर कोई ताकत अगर यह चाहेगी कि लोकतंत्र का समापन हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर छूटेंगे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी बिना किसी सबूत के, बिना किसी शहादत के की गई है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि जो लोग मोदी सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं उन्हें फर्जी मुकदमों में पकड़ करके और जेलों में डाल दो। आज उसी के खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और ये पूरे देश में हो रहा है। सारे विपक्षी दल कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका खामियाजा आगामी चुनाव में मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा।